हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लिसी चैनल पे। शिवरात्रि व्रत में कौन कौन से सामान लगेंगे महादेव को प्रसन्न करने के लिए, तो मैं वो वीडियो बना रही हूँ। आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें। महादेव तो मामूली चीज़ों से भी प्रसन्न हो जाते हैं, एक लोटा जल से भी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। शिवरात्रि में आप उसका ज़रूर रखें। सबसे पहले आप एक लोटा जल लें, दूध लें, पंचामृत लें। फिर इसके बाद आप स्नान कराएं जल से, फिर दूध से, फिर जल से, फिर पंचामृत से, फिर जल से। इसके बाद आप चावल चढ़ाएं, काली तिल चढ़ाएं, काली मिर्च चढ़ाएं, हरा मूंग चढ़ाएं, समी पत्र चढ़ाएं, समी पत्र। इसके बाद बेल पत्र आप चढ़ाएं, दुर्वा चढ़ाएं, श्वेत पुष्प चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, ये भस्म चढ़ाएं, ये अष्टगंध है, अष्टगंध चढ़ाएं। महादेव का शिवरात्रि के दिन विवाह हुआ था, इसलिए थोड़ी सी हल्दी आप ज़रूर चढ़ाएं। लोटे में गंगा जल डाल करके ही चढ़ाएं। सफ़ेद चंदन है, ये गोपी सफ़ेद चंदन है। चंदन भी है, ये भी चंदन है, इसे भी आप चढ़ाएं। पीला चंदन है, पीला चंदन चढ़ाएं। गीला रंग का ये पीला चंदन है, अगर आप सूखा मिलता है तो सूखा चढ़ाएं, गीला मिले तो आप गीला भी चढ़ा सकते हैं। गुलाल चढ़ाएं, आप हरे रंग का गुलाल चढ़ाएं। पान का पत्ता चढ़ाएं। बेल है, बेल चढ़ाएं। महादेव जी को जनेऊ चढ़ाएं, आप सफ़ेद जनेऊ चढ़ाएं। पीली जनेऊ गणेश जी को चढ़ाएं। 5 मेवा चढ़ाएं, आप बैर चढ़ाएं, केला चढ़ाएं, जो आपको सीजन के अनुसार फल मिल सके वो आप चढ़ाएं। माता पार्वती को सुहाग का सामान चढ़ाएं। इत्र चढ़ाएं, माता को सिंदूर चढ़ाएं, माता पार्वती को। गणेश को पीला पुष्प चढ़ाएं। के जगह पे आप कलावा चढ़ाएं। लास्ट में कुछ दक्षिणा आप जरूर चढ़ाएं। इसके बाद शिव चालीसा करें। शिव स्तोत्राणी करें। आप शिव का कोई भी पाठ ले लें, उसे करें। इस तरीके से उस दिन डमरू जरूर बजाएं। पूजा में आप सबसे पहले दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि अग्नि साक्षी होती है पूजा की, इसलिए आप सबसे पहले पूजा में दीपक जलाएं। फिर लास्ट में आप कपूर से और घी से आरती करें। आरती गणेश जी की पहले करें, फिर भगवान शिव की आरती करें, माता जी की आरती करें। 5 आरती आप करना चाहें तो 5 आरती करें। इस तरीके से शिवरात्रि की पूजा विधि है। महादेव की पूजा में तुलसी दल और शंख नहीं बजाया जाता है। इसकी कथा है जो मैं इस प्रकार बताना चाहती हूँ आपको। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि शंखचूड़ एक राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जो भगवान ब्रह्मा से कई हजार सालों तक के उसने तपस्या की। तपस्या के दौरान भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा। ब्रह्मा भगवान ने वरदान दिया कि तुम्हें कोई मार नहीं सकता है। इस वरदान को पाने के बाद वो महादेव से ही युद्ध करने के लिए सोचा। अब महादेव से संग्राम होने लगा। कई 100 वर्ष साल तक के महादेव से उसने युद्ध किया। चूँकि तुलसी शंखचूड़ की पत्नी थी, वो एक पतिव्रता नारी थी, इस कारण से महादेव
तो किसी को भी बद्ध कर सकते थे, लेकिन पतिव्रता नारी होने के कारण शंखचूर्ण का वध महादेव जी नहीं कर पाए। फिर भगवान विष्णु कई सौ साल वर्ष तक के युद्ध होता रहा। फिर महादेव जी से युद्ध लगातार वो कई सालों तक के करता रहा। भगवान विष्णु ने सोचा कि कई साल तक के ये युद्ध होता रहेगा। माता तुलसी निरंतर अपने पति के लंबी आयु की वो पूजा करती रहीं। इस दौरान उसका कोई शंखचूर्ण का वध नहीं कर सकता था। तो भगवान विष्णु शंखचूर्ण का भेष धारण करके माता तुलसी के पास गए। माता तुलसी ने समझा मेरे पति आ गए हैं। अपने पति की उन्होंने सेवा की। सेवा के दौरान उनका सत्तत्व नष्ट हो गया। माता तुलसी जान गई कि ये मेरे पति नहीं हैं। भगवान विष्णु को श्राप देने लगी। उसी दौरान भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध कर दिया। भगवान शिव जैसे विष्णु भगवान को श्रापित करना चाहिए माता तुलसी, तुरंत भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए। जब भगवान शिव प्रकट हो गए तो माता तुलसी को रोका, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आपके सत्यत्व को इन्होंने नष्ट किया है तो अगले जन्म में आपके ये पति ही होंगे। तो भगवान ने दूसरे जन्म में शालिक राम का अवतार लिया और माता तुलसी के साथ उनका विवाह हुआ। शिव पुराण की इस तरीके से कथा है। तुलसी माता का 3 बार जन्म हुआ था। तभी से भगवान भोलेनाथ के ऊपर तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है और उनकी पूजा में शंख नहीं बजाया जाता है। इस तरीके से शिवरात्रि व्रत की पूजा विधि है। आई होप कि आपको मेरा ये पूजा विधि पसंद आई। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।